मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। और राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। भोले बाबा जी तो ये कहते हैं कि मैं तो अपनों से मात खा गया। अरे दक्ष प्रजापति कोई गैर थोड़ी ना था, मेरा अपने ही घर का सदस्य था। अपनत्व की मार में मैं इतनी मात खा गया, कुछ नहीं कर पाया। अंतोगत्वा मैंने सती को खो दिया। और ये बात सत्य है समाज के लोगों। हमेशा मानव उच्च पद पर पहुंचने के बाद जब भी गिरता है नीचे तो अपनों के द्वारा गिरता है। गैर क्या जाने कि गैर लोग क्या जाने हमें किस बात से ठेस पहुंचती है। ये राज तो दुश्मनों को यानी अपनों को ही पता होता है कि हाँ इसे कौन सी बात बुरी लगती, कौन सी बात से खुश होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज के मानव के जीवन के सुख और दुख की डोर दूसरे के हाथ में हो गई है। कोई आदमी मजाक कर देता है तुमसे, तुम दुखी हो जाते हो। कोई आदमी चिढ़ा देता है, तुम चिढ़ जाते हो। कोई आपकी बड़ाई कर देता है, तुम खुश हो जाते हो। कोई बुराई कर देता है, दुखी हो जाते हो। यानी आपके जीवन का सुख दुख आपके हाथ में थोड़ी ना है, दूसरे के हाथ में। कठपुतली बन गए हो, जब वो चाहे वैसे तुम्हें नचा रहा है। भोले बाबा कहते मैं तो अपनों से हार गया। और ये वास्तव में सत्य बात है, हमेशा मानो अपनों से हारता। मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ कथा के बीच में। ये उस समय की बात है जब रावण का युद्ध चल रहा था। रावण अधमरी अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था अचेत। अब थोड़ी देर रावण का परिचय देने जाऊंगा, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। 10 दिशाएं उसकी गुलामी करती थी। वरुण देवता घर में झाड़ू लगाते थे और काल को पार्टी में बांध के रखता था रावण। लेकिन हारा तो इतनी त्रुटि की वजह से। उसके जैसा प्रकांड नीति शास्त्र का मर्मज्ञ ज्ञाता कोई नहीं हुआ। अब तक कहते हैं इतिहास में कोई ऐसा संत नहीं था जो हाथ को छोड़ो मस्तक की रेखाओं को देख करके भविष्य की बात बता दे। ये रावण कर लेता था। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लखन लाल एक काम करो भैया, ये रावण प्रकांड विद्वान है, ब्राह्मण है, तुम इसके पास में चले जाओ, इससे पहले वो अपने प्राण त्याग दे, उससे कुछ ले आओ। लखन लाल जी गए और घमंड के मारे सर की ओर खड़े हो गए। बोले ही नहीं। जब नहीं बोला लखनलाल लौट आए, बोले भैया वो तो बात ही नहीं कर रहा। बोले खड़े कहाँ थे? बोले सर के पास खड़े थे। बोले पागल हो, ब्राह्मण है, सम्मान करो, सर की ओर नहीं चरणों की तरफ जाओ और सविनय निवेदन करके उससे कुछ मांगो। मांगा जाता है तो छोटा बन के मांगा जाता है। तुम मांगने वाले में हो, देने वाले में नहीं हो। मांगने वाले का स्थान नीचे होता है और देने वाले का स्थान ऊंचे होता है। तो जाओ जाओ जाओ। अब लखनलाल गए, चरणों के सामने खड़े हो गए। तुरंत रावण से बोले, रावण भैया आप संसार से जा रहे हो और मेरे भैया ने कहा है कि आप विद्वान हो, इसलिए जाने से पहले कुछ हमें भी दे दो। अगर राम ने जिसे विद्वान कह दिया है इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है, तब तो मेरे भैया ने आपको विद्वान बोला। कुछ हमें भी दे दो इस दास को। रावण कराहती हुई आवाज में बोला, लखनलाल अब इस शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं नीति शास्त्र का वर्णन करूं। अभी शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूं, किंतु जाने से पहले 2 बात मैं तुमसे पूछूंगा और 2 बातें बताऊंगा। पहली बात, लखनलाल तुम जानते हो कि तुम क्यों जीत गए? लक्ष्मण ने कहा, मुझे तो जीतना ही था, हमारे भैया भगवान है, राम है, इसलिए हम जीत गए। नहीं,
तन मन बल धन, इनकी अगर बात की जाए और सैन्य शक्ति की बात की जाए तो मैं तुमसे हर मामले में आगे हूं। तुम्हारी अयोध्या तो ईंट पत्थरों की बनी है, हमारी लंका तो सोने की है। सेना में मैं तुमसे आगे, बल में मैं तुमसे आगे, हर चीज में तुमसे आगे, फिर भी हार गया। लखनलाल बोले तो इसलिए हार गए होगे क्योंकि मेरे भैया भगवान है? नहीं, एक छोटी सी त्रुटि ना होती लखनलाल, ऐसे हजारों राम आ जाते फिर भी रावण का बाल बांका नहीं कर पाते। जिस रावण को मारने के लिए राम को ना जाने क्या क्या करना पड़ा हो, समुद्र पर पुल बनाना पड़ा हो, तुम उस रावण को साधारण समझ रहे हो? जिस रावण ने 3 लोक के मालिक को वन वन भटकने पर मजबूर कर दिया हो, उस रावण को तुम साधारण समझ रहे हो? हे लखनलाल, सीधी सी बात है कि तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा सगा बड़ा भाई राम तुम्हारे साथ था। मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा छोटा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। बस बस इसलिए मैं हार गया क्योंकि मेरा सगा भाई मेरे खिलाफ था। लकड़ी के कटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लखनलाल एक बात कह रहा हूं, कोई भी शुभ कार्य करने का जीवन में मन होना तो देरी मत करना, क्योंकि जानते हो जब कोई अशुभ काम करोगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, समाज का सहयोग मिलेगा, लेकिन जब उसका निगेटिव फल तुम्हें मिलेगा तब उस फल में हिस्सेदारी करने कोई नहीं आएगा। और जब कोई अच्छा काम करोगे तो बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसका फल जो मिलेगा वो अच्छा होगा। मैंने भी जीवन में सोचा था कोई अच्छा काम करूंगा, एक बहुत बड़ा विचार था मेरा। क्या? मैंने सोचा था लंका में और क्षीर सिंधु ले आऊंगा, और लंका से लेकर स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। और तुम सोचो मैंने कितना बड़ा विचार बनाया था। है किसी आदमी के अंदर इतना बड़ा विचार? मैंने सोचा था लंका में विष्णु भगवान क्षीर सागर में विराजते हैं, पर मैंने सोचा था मैं क्षीर सागर को यहां ले आऊंगा पृथ्वी पर, और भैया रावण ले भी आता। लंका से लेकर स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा और रावण बना भी देता। बस बोला उससे पहले एक भूल हो गई, जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी का हरण कर लिया, और आज नतीजा तुम्हारे सामने है कि मैं संसार को छोड़कर जा रहा हूं। और रावण अपना परिचय देता है, कहता मैंने बुरा नहीं किया, लोग मुझे समझते ही नहीं है। एक रावण को हर साल जलाया जाता है, यहाँ घर घर में रावण बैठे उनको कोई जलाते ही नहीं। रावण तो ये कहता है कि मैंने सीता हरि हरि के लिए, मैंने सीता हरि हरि के लिए और राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। लोग मुझे बदनाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलेंगे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली बजा के बोलें सभी भक्त भाव से जय हो, बड़ा आनंद आएगा। बांके मुरलिया वाले प्यारे संवरिया प्यारे, बांके मुरलिया। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले। जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। और भैया अपने सारे श्याम हुए हैं पराए, अपने अपने सारे श्याम हुए हैं पराए, अपने कोई नहीं है जो धीर बढ़ाए, कोई लेकिन भगवान हरे अब तू ही अपना ले हो, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो सारी दुनिया घूम के आया, सारी दुनिया। और हे भगवान अरे प्यार तुम्हारा कहीं न पाया, प्यार तुम्हारा। लेकिन हम तो यही कहना है कन्हैया क्या ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी लोग बोले। कहते हैं कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का, और असली पागल वो है जो पागल है बांके बिहारी का। वृंदावन में बुला ले हो, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। वृंदावन जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। मुरलिया वाले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।